वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। राजू एक बहुत ही अच्छा और समझदार बच्चा था। सुबह वो हमेशा टाइम पर ही उठता था। राजू की मम्मा राजू को जगाते हुए कहती हैं, राजू उठो बेटा, मॉर्निंग हो गई है, तुम्हें स्कूल जाना है। वैसे तो तुम रोज ही उठ जाते हो, लेकिन मुझे पता है रात को देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए टाइम पर नहीं उठ पाए। तभी राजू मम्मा की आवाज सुन के जाग जाता है और हमेशा की तरह वो मम्मा को बोलता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। हाँ, आप ठीक कह रही हो, मैं रात को देर तक पढ़ाई करता रहा, इसलिए आज मेरी आँख नहीं खुल पाई सुबह सुबह। सॉरी मम्मा, पर मैं लेट तो नहीं हुआ ना। राजू एक बहुत ही समझदार बच्चा था। वो हमेशा समय पर ही उठता था और अपने सारे काम समय पर ही खत्म करता था। उसे देर से स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ पापा का भी बहुत प्यारा बच्चा था। नहीं बेटा, तुम लेट नहीं हुए, मैं किचन में तुम्हारे लिए लंच तैयार कर देती हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। राजू सुबह सुबह गेट के बाहर जाता है और देखता है मौसम कितना खुशनुमा हो चुका था। अब गर्मियाँ जा रही थी और हल्की हल्की ठंडी आ रही थी। सर्दियों के दिन शुरू होते ही राजू को बहुत अच्छा लगता था। वो जल्दी से रेडी होके मम्मा के पास किचन में आ जाता है और मम्मा को अपनी क्लास की, अपने दोस्तों की सारी बात बताता है। मम्मा भी खाना बनाते बनाते राजू की सारी बात सुनती हैं। मम्मा, वो पिंकी है ना, मुझे बड़ा परेशान करती है, वो क्लास में बातें करती रहती है सारे दोस्तों से। लेकिन मम्मा, मैं तो ज्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि मैं तो क्लास में पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। बातें हम लंच टाइम पर भी तो कर सकते हैं। मम्मा को सारी बात बताता है राजू। मम्मा भी हंसते हुए उसकी सारी बातें सुनती हैं। ओ, ये मैं तो टाइम पे आ गया हूँ, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। हमेशा मुझे टाइम पे आना ही स्कूल में अच्छा लगता है, क्योंकि जो बच्चे समय की कद्र करते हैं, समय भी उनकी कद्र करता है। राजू ऐसे बातें करते हुए क्लास के अंदर चला जाता है। गुड मॉर्निंग सर। अपने सर को गुड मॉर्निंग बोलता है राजू और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। राजू सुनो, पिंकी पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरी तरफ बातें मत करो, सर डांटेंगे, ये एग्जाम में आएगा, समझे। तभी सर आ जाते हैं। पिंकी, सीधे पढ़ाई पे ध्यान दो, बातें मत करो, तुम बहुत शरारती बच्ची हो। और पिंकी को डांट पड़ जाती है। शाम को मम्मी पापा क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं टीवी पे। तभी वहाँ पे राजू आ जाता है और अपने मम्मी पापा से सारे दिन की बातें शेयर करता है। मम्मा पापा, आज तो पिंकी को सर ने बहुत डांटा, बोला कि पिंकी तुम क्लास में बातें क्यों करती हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती। मम्मा, पिंकी हमेशा बातें करती रहती है और पढ़ाई पे तो उसने बिल्कुल ध्यान ही देना बंद कर दिया है। अब हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम में उसे ध्यान देना चाहिए ना मम्मा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। राजू बहुत समझदार बच्चा था, कभी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देता था, ना ही अपने टीचर्स को, ना ही अपने माता पिता को। राजू बेटा, तुम कितने समझदार हो, कितने अच्छे बेटे हो, काश कि हर माँ मेरी तरह खुश नसीब होती। बच्चा, हमें अपनी बड़ों की हमेशा बात माननी चाहिए। मैं तो बहुत खुश होती हूँ बेटा तुम्हारी आदतों से। हाँ मम्मा, मैं हमेशा आपकी सिखाई हुई बातों को मानता हूँ और क्लास में टीचर्स की बात को भी मानता हूँ। अगले दिन राजू जब क्लास में जाता है तो वहाँ उसके सर बोलते हैं, राजू बेटा, हमने ये फैसला लिया है कि तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी देंगे और उसके साथ ही साथ तुम्हें क्लास का मॉनिटर भी बनाया जाता है, क्योंकि
तुम क्लास को बहुत ही अच्छे से और डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर पाओगे। तुम्हारे जैसे बच्चों की हमारे स्कूल को बहुत ही जरूरत है। तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे अपने स्कूल का और अपने माता पिता का हमेशा नाम रोशन करते हैं। तुम क्लास में भी अपनी पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देते हो और अपना समय पर होमवर्क भी करके लाते हो, और तो और परीक्षा में भी तुम हमेशा अव्वल आते हो। थैंक यू सर, ये सब आपका सिखाया हुआ है और मेरे माता पिता की दिए संस्कार है जो मैं ये सब कर पाता हूँ। मेरी मम्मा हमेशा कहती है हमेशा अपना सारा काम समय पे करना चाहिए। क्लास में सारे बच्चे राजू के लिए क्लैपिंग करने लगे। दोपहर में स्कूल से राजू घर आता है। मम्मा मम्मा, ये देखो मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला और सर मेरी बहुत तारीफ भी कर रहे थे। कह रहे थे राजू तुम बहुत अच्छे हो और तुम हमेशा अपना होमवर्क भी टाइम पर करते हो, एग्जाम में मेरे नंबर भी अच्छे आते हैं। मम्मा ये अवार्ड मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपकी वजह से ही ये सब मुमकिन है। आप मेरे लिए सुबह सुबह उठ के टिफिन बनाते हो, मुझे पढ़ाई में मदद करते हो, तो मम्मा सबके लिए थैंक यू सो मच। मम्मा भी बहुत खुश हो जाती है राजू की बातें सुनकर। बच्चों आप लोग भी राजू की तरह अच्छे नंबर लाएंगे ना? क्लास में सब आपकी तारीफ करें, आपके माँ बाप की तारीफ करें, ऐसा कार्य जरूर करना, समझे? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।